सीधे अंबाला का रुख कर लेते हैं। विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, फिलहाल क्या जानकारी है? स्ट्रांग रूम के आसपास मीडिया को भी जाने से रोका जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं ओपीएस विद्या मंदिर की, और यहाँ पर हंगामा जो है तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मांग यही है कि आखिर बंद लाइट्स में, अंधेरे में ओपीएस विद्या मंदिर में जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर आखिर क्यों जो है ये अव्यवस्था की गई है, और प्रत्याशियों को, ना केवल प्रत्याशियों को बल्कि पोलिंग एजेंट्स को भी नहीं जाने दिया जा रहा। क्या मुद्दा हुआ है यहाँ पर, और आप लोग क्यों यहाँ पर जो है इस समय पहुंचे हैं? हम इसलिए पहुंचे हैं, हमेशा जब इलेक्शन होता है पोलिंग एजेंट तक अंदर जाते हैं, मशीनों को सील किया जाता है, या बक्से होते थे उनको सील किया जाता था एक कमरे में, उसके बाद पोलिंग एजेंट भी चले जाते थे, कैंडिडेट भी चले जाते हैं। आज ये नया तरीका इन्होंने अपनाया है। इनके दिल में बेईमानी है, इनके दिल में बेईमानी है, ये हेरा फेरी करना चाहते हैं हमारी खून पसीने की कमाई। लाइट्स नहीं जल रही है, अंदर बिल्कुल अंधेरा पड़ा, कई पार्टीज अंदर आ चुकी है ईवीएम की, क्या कहेंगे आप लोग? इस सरकार के दिल में बेईमाना है और ये सब कुछ चेंज करने के मूड में है, और वो हालात आपके सामने है। आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमने कोई प्राइवेट गाड़ी अंदर नहीं जानी थी। आप कैमरा लेके चलो, 4-5 प्राइवेट गाड़ियां अंदर हैं, जिनके कोई सरकारी गाड़ी चेक कर लो जी, ठीक है। दूसरा, इससे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी होता है, हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हैं यहाँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं है यहाँ पे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट अंदर जाता था, उसके बाद जो हमारे पोलिंग एजेंट अंदर जाते थे, फिर जिस रूम के अंदर ईवीएम मशीन रखी जाती थी, उस ईवीएम के बाहर ताला लग के सील लगती थी, और उसमें यह प्रावधान भी है, अगर मैं चाहूं, अगर मैं कैंडिडेट हूं, मैं अपनी सील भी लगा सकता हूं उस पे। अभी तक ना कोई सील लगी है वहां पे, सारा सब कुछ अंधेरे में पड़ा है। हम में से कोई अंदर नहीं जा रहा, अंदर और लोग हैं, अंदर बिल्कुल अंदर लोग हैं, 10 लोग अंदर हैं, लेकिन हमें क्या पता कौन है वो। यहाँ पे सर, आपके अधिकारियों से कोई बात हुई है? क्यों नहीं आ रहे? लोकतंत्र में जनता तय करती है कि वोट ईवीएम में डाल दिया, अब आपकी सुरक्षा के हवाले, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं? थोड़ा सा पीछे हो जाओ पहले। एक मिनट आइए आप बताइए कौन कौन से कैंडिडेट जाना चाहते हैं? आप अपना जो कैंडिडेट हैं आप अपने आई कार्ड दिखा दीजिए। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया को भी मना किया जा रहा है, साथ ही साथ जो पोलिंग एजेंट्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ओपीएस विद्या मंदिर, जिसे स्ट्रांग रूम बनाया गया अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर, ऐसे में बारिश में, ठंड में ये प्रत्याशी सिर्फ अपने हक की बात यहाँ पर रखने आए हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए। अंधेरा है, अंदर लाइट्स बंद है, और ऐसी व्यवस्था में तमाम अंबाला नगर निगम के 20 वार्ड्स की ईवीएम, प्रत्यक्ष तौर पर मेयर का चुनाव हुआ वो ईवीएम, और साथ ही साथ जितने पार्षद पद के लिए उम्मीदवार थे वो ईवीएम जो है यहाँ पर अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरह से व्यवस्था आप देख सकते हैं। कुछ और सरकारी अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये यहाँ पर पहुंचे हैं, और इनसे जानेंगे सर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा सर कैंडिडेट्स वगैरह को, और लाइट्स वगैरह भी बंद पड़ी हैं, अंदर प्राइवेट व्हीकल्स भी खड़े हैं सर। आई हैव नो आइडिया। कैंडिडेट्स जा सकते हैं सर जब ईवीएम रखी जाती है, तो आपको पता ही होगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अधिकारी जो है वो पल्ला सा झाड़ते नजर आ रहे हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर क्यों इन तमाम उम्मीदवारों को, इन तमाम पोलिंग एजेंट्स को जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आप दरवाजा जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेट बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं तमाम प्रक्रिया पर। चुनाव जनता ने वोट दिया, लेकिन ऐसे में जो प्रत्यक्ष तौर पर सीधी तस्वीर उन कैंडिडेट्स के सामने होनी चाहिए थी, अंबाला की जनता के सामने होनी चाहिए थी। आखिर क्या अंधेरे कमरों में ये ईवीएम्स को किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन जो है बाहर धकेलने का प्रयास कर रहा है, और गेट जो है वो बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार प्रत्याशी यही कह रहे हैं कि गेट जो है वो बंद नहीं होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं, अनिल कुमार जी क्या इशू क्या है यहाँ? अनिल कुमार जी इशू क्या है? इधर आओ रे, पूरा बुलाओ। अनिल कुमार जी, आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा प्रत्याशी? पूरा बुलाओ नहीं तो। आप बात करिए, आप बताइए, आप यहाँ पर
आप देख सकते हैं यहाँ पर पल्ला झाड़ा जा रहा है तमाम अधिकारियों के द्वारा। ये डीएसपी है यहाँ पे और गेट बंद किया जा रहा है धक्के के साथ। यहाँ पर देखिए पूरा जबरन तौर पर जो है यहाँ पर हंगामा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी जो है वो गेट जो है उसे बंद नहीं होने देना चाहते क्योंकि अंदर अंधेरा है। यह हम लगातार दिखा रहे हैं कि अंदर पूरा का पूरा ओपीएस विद्या मंदिर जो कि स्ट्रांग रूम बनाया गया है वो अंधेरे में डूबा हुआ सन है। यहाँ पर तमाम ईवीएम्स आई हैं पूरे अंबाला नगर निगम चुनाव के बाद और ऐसे में अब कहीं ना कहीं पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है क्योंकि किसी अधिकारी के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर क्यों जो है अंधेरे कमरों में ईवीएम्स को कौन सुरक्षा दे रहा है और ऐसे में जिनका हक बनता है आखिर उन्हें क्यों नहीं दिखाई जा रही कि जो ईवीएम्स की एक प्रक्रिया रहती है स्ट्रांग रूम में लाने के बाद वो तमाम पार्षद पद के उम्मीदवार और तमाम उम्मीदवार जो है यहाँ पर देख सकते हैं बल प्रयोग जो है हरियाणा पुलिस की ओर से किया जा रहा है, अंबाला पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया जा रहा है और गेट बंद करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो गेट बंद नहीं होने दे रहे। ऐसे में यहाँ पर टकराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है और ओपीएस विद्या मंदिर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिसिया अमला जो है भारी तादाद में पुलिस है लेकिन ये तमाम प्रत्याशी भी अपनी बात रख रहे हैं। तमाम प्रत्याशियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आखिर क्यों हमें ईवीएम्स नहीं दिखाई जा रही कि वो सुरक्षित ओपीएस विद्या मंदिर जो कि स्ट्रांग रूम बनाया गया था उसके अंदर पहुंच चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि यहाँ पर जो है अगर बात की जाए जो यहाँ पर लोग हैं उनके द्वारा जो है अलग अलग आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार टकराव जो है वो किया जा रहा है। बारिश हो रही है, ठंड बेहद है लेकिन ये लोग अपने जिन्होंने चुनाव को पिछले 20-22 दिन तक जो है उन्होंने प्रचार में अपनी पार्टी के मुद्दे रखे हैं लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है अपने हक के लिए। बीजेपी चोर, ये बीजेपी सरकार चोर, इसके कैंडिडेट चोर, सारे बैंक चोर, बिल्कुल। आप माफ कीजिएगा अब शब्दों के लिए मैं यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गेट क्यों बंद किया जा रहा? गोयल के इसमें क्यों आई? गोयल का स्कूल है इसमें क्यों आया? असीम गोयल का इन्होंने कर चुके हैं कपड़ा दल्ला सरकार। यहाँ पर जो है लगातार ये युवा हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से आते हैं इनके द्वारा जो है आक्रोश इनके अंदर देखा जा सकता है और एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट बंद करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। गेट बंद करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है तो ऐसे में जोर आजमाइश जो है वो की जा रही है और लगातार एक संघर्ष जो है वो इस गेट को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा सा छा चुका है, जो बाहर की लाइट्स थी वो भी बंद कर दी गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है वो यहाँ से हटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल विपिन, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं और वाकई में ये जो तस्वीरें हम लोग इस समय देख पा रहे हैं वो सीधे तौर पर अंबाला के प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि सीधे तौर पर ना तो कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार है ना ही कोई जवाब दे पा रहा है और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कैसे जबरन गेट को बंद कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। काउंटिंग से पहले सीधे तौर पर जो प्रशासन की कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में है क्योंकि स्ट्रांग रूम के आसपास अंधेरा फैला हुआ है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि 8 से 10 लोग जो जानकारी मिल रही है वो अंदर पहले से मौजूद हैं। कुछ प्राइवेट नंबर्स के व्हीकल्स हैं जो कि अंदर मौजूद हैं और ये अपने आप में जो संदेह है उसको पैदा कर रहा है। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, गेट को जबरन बंद करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया था। तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर आए थे और इस बात का विरोध जताया था कि आखिर अंदर कौन लोग हैं। आप देख पाएंगे गुप्त अंधेरा है पूरी तरह से, जो ईवीएम मशीनें जहाँ पर रखी जा रही हैं। हालांकि बताना चाहूंगा कर्मचारियों के द्वारा भी चंद मिनट पहले हमने दिखाया था किस तरह से कर्मचारी भी वहाँ पर हो हल्ला कर रहे थे क्योंकि ना तो वहाँ बिजली की व्यवस्था थी ना दूसरी तरह की व्यवस्थाएं थी। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला यहाँ पर एक तरह से माना जा सकता है कि अव्यवस्था का आलम यहाँ पर देखा गया था और बहरहाल लोगों ने प्रयास किया था कि ये कहना चाहते हैं कि ये लाइटें बंद क्यों हैं और अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा।
बस कि लाइटें बंद क्यों है और अंदर क्यों नहीं जाने क्या दिया लगता है आपको, क्या लगता है अंदर क्या चल रहा है? हमें लग रहा है कुछ ना कुछ तो पब्लिक है, हम जानना चाहते हैं यह मामला क्या हो रहा है। कोई गड़बड़ हो रही है तो हमें बताया जाए ना, पब्लिक को बताया जाए क्या हो रहा है। ये लाइट क्यों बंद कर दी गई अचानक? सर 200% गड़बड़ हो चुकी है, अंदर 3-3 बार लाइटें बंद हो रही हैं, दोबारा बंद हो रही हैं। जी क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ लाइटें कमरे की बंद है, कैंडिडेटों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। आप देखिए यहाँ पर बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं आए साथ में? भैया बीजेपी का सीम गोयल का स्कूल है, बीजेपी सरकार का। बीजेपी सरकार ने अपने स्कूल में क्यों, अम्बाड़े के अंदर कितने स्कूल हैं प्राइवेट? क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे साजिश है, बीजेपी सरकार का चोरी बाजी कर रही है। ये यहाँ पर देखने धक्का मुक्की भी यहाँ पर देखने को मिली। इसलिए है क्योंकि बीजेपी सरकार बोल रही है कि हमारा ही कैंडिडेट रहेगा, दूसरा बनने नहीं देंगे कभी। जाहिर तौर पर लोगों का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। ना तो मीडिया को यहाँ पर अंदर जब जाने का हमारे के द्वारा प्रयास किया गया था, हम जब अंदर जाना चाहते थे, आखिर माजरा क्या है, माजरा तक समझ में अभी तक नहीं आया है। क्योंकि वजह क्या, आखिर पुलिस प्रशासन अंदर क्यों नहीं लोगों को जाने दे रहा है? जो वाहन थे यहाँ पर, कुछ अंदर प्राइवेट वाहन जरूर बताए गए कि अंदर प्राइवेट वाहन गए हैं, आखिर वो वाहन किसके थे? लेकिन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि यहाँ पर धांधली की जा रही है। आप देख पाएंगे एक बार फिर से तस्वीरों में किस तरह से गेट को जो है बंद करने का पहले प्रयास किया गया था, लोगों ने एक बार फिर से गेट को खोला है। पुलिस प्रशासन जो है लोगों को समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है, लेकिन लोग आखिर एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं कि वजह क्या है, क्यों इस तरह से गुप अंधेरा अंदर किया गया है, क्यों लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? जो कैंडिडेट अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वजह आखिर क्या है? मीडिया को भी अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आखिर कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब ये तमाम लोग चाहते हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में एक बार फिर से कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि गेट को जो है बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से धक्का मुक्की भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। पूरी तरह से आप देख पाएंगे माहौल एक तरह से गर्माता सा नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे महज एक ही सवाल, उसका उत्तर जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों अंदर किस तरह से जो है जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी देखना चाहते हैं। व्यवस्था पर सवाल भी यहाँ पर खड़े किए गए हैं। तो देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो है ये आलम जो है भारी बारिश है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, लोग हैं, यहाँ पर आए हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिर पुलिस क्यों मनमानी यहाँ पर करने पर उतारू है। जी ड्यूटी तो ठीक है, पर वहां पर जो है तमाम लोगों की प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमारी ईवीएम नहीं चेक होने दी जा रही है। हमें इस मैटर नहीं है हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मुलाजिम है जो कि बैक गेट से एंट्री कर रहे हैं। बैक गेट से ये गाड़ियां जा रही हैं, जबकि मेन गेट से एंट्री होती है, क्योंकि वहां पर एक प्रोटोकॉल रहता है तमाम चीजों का। आप जब एक स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, चाहे आप सुरक्षा में हैं, आप मेन गेट से एंट्री करिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस मुलाजिम है जो कि ड्यूटी के लिए पहुंच रहे हैं, और ये कुछ आपके अंदर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तमाम पार्टीज जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप एक तरफ की अब लाइट्स जो है आपको जलती दिखाई देंगी। ये तमाम जो पोलिंग पार्टीज है जो कि ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम तक लेकर आई हैं, वो यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर क्यों प्रत्याशियों को जो है वो ईवीएम्स नहीं दिखाई जा रही, उन्हें अंदर क्यों नहीं ले जाया जा रहा? ऐसी परिस्थितियों में जब पूरा चुनाव उन्होंने 20 से 25 दिन प्रचार में निकाला, अपने मुद्दे जनता तक रखे, जनता ने यह तय करना था कि कौन प्रत्याशी नगर निगम चुनाव में जो है जनता ने किसके भविष्य पर मोहर लगाई है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला, पुलिस जो है वो दीवार बनकर खड़ी है और प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि अपना हक, जो उनका अधिकार है, जो कि लोकतंत्र में हर उस प्रत्याशी को दिया जाता है जो कि चुनाव लड़ता है, कि अंदर जाकर जो है वो उस ईवीएम को देख सकता है जिसमें उसका भविष्य जनता की ओर से लॉक किया गया है। लेकिन यहां पर पूरी तरह से तस्वीर बदली हुई है, बंद कर दिए गए हैं गेट, बैक गेट्स जो हैं। और मेन गेट्स की अगर बात करें, बैक गेट से एक गाड़ी अभी एंटर करने लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप प्रत्याशियों को नहीं जाने दे रहे, तो ऐसे में सवालिया निशान जो है पूरी प्रक्रिया पर खड़े होते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। सहयोगी हमारे लगातार वहां पर बने हुए हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों से जो आपने बातचीत की, उनका कहना है कि हम यहां पर, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। सवाल यह है कि वहां पर खबर यह भी सामने आ रही है कि सिर्फ HJP, हरियाणा जन चेतना पार्टी के लोगों को अंदर जाने से और वहां पर मौजूद रहने से रोका गया है।
रवि डांगरा सहयोगी स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर से मौजूद हैं हमारे साथ। रवि, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से निकलकर सामने आ रही है, अपडेट्स क्या कुछ है? खबर सामने आ रही है कि एचजेपी के लोगों को अंदर जाने से सिर्फ रोका जा रहा है। जाहिर तौर पर दुष्ट फरमाया आपने, महज और महज एक पार्टी विशेष के लोगों को, एचजेपी के लोगों को जो अंदर जाने से रोका जा रहा है। लोग यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में धरने पर बैठ गए हैं गेट के बाहर ही। हालांकि अभी जो जानकारी मिली, पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया जा रहा है और जिस तरह से आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से लोग यहीं डट गए हैं, लोग यहीं अड़ गए हैं। आपसे जाना चाहूंगा, कैंडिडेट पूरे के पूरे कैंडिडेट धरने पर बैठे हैं अभी। भाई धरने पे इसलिए बैठे हैं कैंडिडेट, क्या असीम गोयल का स्कूल है, कोई भी स्कूल है क्या? प्राइवेट स्कूल के अंदर लाइटें नहीं है किसी के अंदर? क्या बिजली का इलेक्ट्रिकल नहीं जा रही? लाइटें पूरी की पूरी बंद कर रखी है इन्होंने, क्या मतलब है भाई? पूरे के पूरे कैंडिडेट आधे से ज्यादा बाहर हैं। देखिए तस्वीरों में देख पाएंगे आप, लोग यहीं पर धरने पर बैठ गए गेट के अंदर ही। गेट पर अच्छी धक्का मुक्की भी की गई थी, गेट को बंद करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया था, लेकिन इस बीच आप देख पाएंगे किस तरह से जो है ये लोग यहीं पर धरने पर बैठे हैं और किसी भी तरह से हटने को तैयार नहीं है। अब वजह जानना चाहते हैं कि आखिर अंदर इनको महज और महज एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? आप देख पाएंगे तस्वीरों में। जी बताइए सर, एक भी कैंडिडेट अंदर नहीं गया अभी तक, सिर्फ 3 कैंडिडेट अंदर गए हैं और चुनाव के हिसाब से कम 110 कैंडिडेट्स हैं, जिसके अंदर से बीजेपी का एक भी कैंडिडेट है तो जो वो डायरेक्टली अंदर जा रहे हैं। देखिए आरोप प्रत्यारोप ये लगाए गए कि महज और महज एक पार्टी के कैंडिडेट अंदर गए हैं, बाकियों को अंदर का जाने नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर ये लोग यहीं पर कौन सी वो पार्टी है, कौन सी वो पार्टी जिसके कैंडिडेट्स अंदर हैं? कौन सी वो पार्टी है जिसके कैंडिडेट्स अंदर हैं? देखिए आप तक सीधी तस्वीर पहुंचाइए, तमाम लाइट्स बंद थी, अब ये लाइट ऑन की गई है क्योंकि जो पोलिंग पार्टीज यहां से निकली है, जिनके बैग्स में क्या था कोई नहीं जानता, वो जो है उनको बाहर निकाला गया है और अभी ये लाइट्स जो है ऑन की गई हैं। ऐसे में कुछ नियम रहते हैं स्ट्रांग रूम के पास, जब ईवीएम्स आ जाती हैं तो प्रत्याशियों को बुलाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है, उनको प्रॉपर चेक कराया जाता है, लेकिन यहां पर जो है कहीं ना कहीं तमाम उन नियमों को दरकिनार किया गया है और इसी बात को लेकर लगातार प्रत्याशी जो है वो प्रबल रूप, एक आक्रोशित रूप अपनाए हुए हैं कि आखिर क्यों ये बंद कमरे में, बंद लाइट में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तय करना आपका काम नहीं कि अंबाला नगर निगम पर कौन बैठेगा, ये तय जनता कर चुकी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं, अब तमाम लोग जो हैं वो गेट से बाहर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और ऐसे परिस्थितियों में पोलिंग पार्टीज जो हैं उनका नाम लिया जा रहा है कि पोलिंग पार्टीज के ये लोग हैं, लेकिन आखिर जो लोग सामने खड़े हैं ये उनका हक भी बनता है कि वो अंदर जाकर ईवीएम्स देखें। और तमाम लोग जिन्होंने वोट किया है, आप देख सकते हैं गाड़ी यहां पर देख सकते हैं, चंडीगढ़ नंबर है ये, CH नंबर, एक गाड़ी जो है वो बाहर आ रही है और आप देख सकते हैं ये अंदर गाड़ियों से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कोई सुरक्षा अंदर की होनी चाहिए, लेकिन बाहर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा ये कोई नहीं कह सकता। ऐसे में एक और गाड़ी आप देख सकते हैं यहां से निकली है और तमाम प्रक्रिया अब, क्योंकि ये देखिए आप गाड़ी अब वापस भेजी गई है, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी प्रक्रिया चुनाव की जो है वो सवालिया निशान जो है उस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशियों का ये अधिकार बनता है। भाई साहब, ये प्रत्याशियों को दिखाना नहीं बनता ईवीएम्स वगैरह? नहीं, बिल्कुल बनता है सर। तो आखिर क्यों नहीं दिखाने दिया जा रहा? मुझे तो अभी जस्ट पता लगा है, मैं अभी वार्ड 16 से आजाद प्रत्याशी हूँ और बैक गेट से दिखा के ले आए? नहीं, बैक गेट से भी नहीं दिखाया भाई साहब, अभी हमें जस्ट पता लगा है कि यहाँ पर ईवीएम मशीन हमारे जो बूथ से निकली है वो भी नहीं पहुंची है। आप अंदर गए थे? अभी आपके सामने ही तो बाहर भेज दिया, अभी तो बाहर आप देख सकते हैं कि कुछ प्रत्याशी जो है वो अंदर जाकर बाहर आए और ये कह रहे हैं कि हमारे बूथ की ईवीएम्स तक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। लेकिन भेदभाव क्यों? बाहर लोग खड़े हैं, बारिश पे भीग रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है, आखिर उन्हें क्यों नहीं दिखाया जा रहा? दिखाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जनता के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने तय किया है ये चुनाव, जनता ने अपनी वोट के माध्यम से जो है भविष्य सुनिश्चित किया है। तो ऐसे में आप प्रत्याशियों के जो अधिकार हैं उनको उनसे क्यों वंचित कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल जो है यहाँ पर अंबाला में आज खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है। रवि, आपका रुख करना चाहेंगे, हालांकि सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है जो लोकेशन को लेकर, स्ट्रांग रूम की लोकेशन को लेकर कार्यकर्ता भी सवाल उठाते हुए नजर आए। जहां तक मैं सुन पा रही थी, नियम ये कहता है कि कोई भी स्ट्रांग रूम जो बनाया जाता है वो सरकारी बिल्डिंग में ही बनाया जाए, किसी गैर सरकारी बिल्डिंग में वो नहीं बन सकता। ऐसे में अगर कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं तो उसकी वजह क्या कुछ है?
बड़ी बात, क्योंकि अगर स्ट्रांग रूम कहीं बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर देखा जाता है किसी लघु सचिवालय, विधि सचिवालय, किसी सरकारी कॉलेज या किसी सरकारी भवन में, किसी पंचायत भवन में, इस तरह की जगहों पर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ बड़े सवाल ये खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिर एक निजी संस्थान में इस तरह से स्ट्रांग रूम बनाए जाने का औचित्य क्या था, और यही बात इन विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उठाई गई है। उनका एक ही सवाल है कि आखिर यहाँ स्कूल में, इस निजी स्कूल में जो कि एक राजनेता का स्कूल है, वहां पर क्यों इस तरह से स्ट्रांग रूम बनाया गया है? और अगर स्ट्रांग रूम बनाया भी गया है तो क्या दूसरे लोगों का अधिकार नहीं है? दूसरे कैंडिडेट्स जो हैं, जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जो कि चुनाव में थे, चुनाव मैदान में जो उतरे थे, क्या उनको अंदर नहीं जाने दिया जाना चाहिए? क्या वो ईवीएम मशीनें नहीं देख सकते हैं? क्या वो नहीं देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब ये तमाम लोग चाहते हैं। पब्लिक आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये लोग, भीड़ यही चाहती है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, वो तमाम चीजें जानना चाहते हैं ये लोग। और इसी वजह से कई मर्तबा देखा था कि पुलिस ने गेट बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन गेट को बार बार इन लोगों के द्वारा खोला गया है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि आखिर अंदर किस तरह की व्यवस्था है, कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। ठीक जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर गंभीरता जो है सवालों की और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। विपिन, सवाल ये भी उठ रहा है कि बिजली वहां पर क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग रूम के जो नियम है वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। एक नियम ये भी है कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर बिजली के जो तमाम कनेक्शंस है, फिर चाहे वो एसी हो, लैंड की सप्लाई हो या फिर तमाम स्विचेस हो, वो पुख्ता होने चाहिए। ऐसे में वहां पर बिजली न होना कितना गंभीर? विपिन, आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिजली की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी शुरुआत, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं अब एक कमरा जो स्ट्रांग रूम है उसको, यहां पर बिजली जरूर है, लेकिन ये पूरा प्रीमिसेस जो है उसमें लाइट होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि कोई छेड़खानी ईवीएम के साथ ना हो। अब आप देखिए कि मेन गेट बंद है तो बैक गेट से बाहर निकाले जा रहे हैं, और कौन लोग है कोई नहीं जानता। भाई साहब क्या करते हो आप? लाइट का काम करते हैं, लाइट का काम करते हैं। लाइट का काम करते हैं। लाइट को क्या हुआ था अंदर? कुछ नहीं, लाइट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जला सब जग रही है। आप देखिए, अब खुद कहा गया है कि यहां पर जो है लाइट ठीक थी लेकिन अब जलाई गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि सवाल खड़े कर रही हैं। और ऐसे में गाड़ियां देखिए आप बैक गेट से, या लोग जो है प्रत्याशी मेन गेट पर इस समय अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि बैक गेट से जो है वो लगातार, चाहे पोलिंग पार्टीज हो चाहे गाड़ियां हो, वो अंदर जा भी रही हैं और बाहर भी आ रही हैं। ऐसे में उन प्रशासनिक अधिकारियों का जिनके द्वारा ये पूरा चुनाव कंडक्ट कराया गया, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो यहां पर आए, उनको समझाएं, उनसे बात करें कि आखिर समस्या क्या थी, आखिर क्यों नियम तब्दील किए गए। जब पहले चुनावों में ईवीएम्स दिखाई जाती थी जो कि स्ट्रांग रूम के अंदर पूरी की पूरी एक पारदर्शिता को दर्शाता है ये सिस्टम, कि आपकी ईवीएम, आपके बोर्ड की ईवीएम यहां पर भी पड़ी है, यहां पर सुरक्षित है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, तमाम लोग यहां से बाहर जा रहे हैं, और ये जो लोग हैं उनके द्वारा भी अंदर से बाहर आकर ये कहा जा रहा है कि बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, बैग लेकर इधर से उधर जा रहे हैं। एक गाड़ी यहां पर आप देखिए, आप टेंट का सामान, शायद उसमें टेबल जो है वो लाद कर लाए गए हैं। ये तमाम प्रक्रियाएं पहले हो जाती हैं, स्ट्रांग रूम बनाने से पहले ये तमाम चीजें पहले से यहां पर निर्धारित होती हैं। अगर बिजली चली जाए तो जनरेटर का इस्तेमाल होता है कि जनरेटर बैकअप के लिए रखा जाए। आखिर क्यों ये पूरा का पूरा स्कूल जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है? आखिर क्यों जो अंदर के लैंप्स हैं वो बंद पड़े हैं? आखिर अंधेरे में ऐसा क्या चल रहा है? ऐसी कौन सी सुरक्षा दी जा रही है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? और अपने हक की बात उतने ही सख्त होते हैं, उनको उतने ही सख्ती के साथ यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा बनाया जाता है। रवि, तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि कई पुलिसकर्मी आपके साथ मौजूद है, और जैसे कि हमारे सहयोगी विपिन जो वहां पर मौजूद है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई लोगों का वहां से बाहर से आना जाना लगा हुआ है। रवि, पुलिसकर्मियों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि स्ट्रांग रूम का एक नियम ये भी कहता है कि स्ट्रांग रूम के बाहर से वर्चुअल या फिजिकल तौर पर कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। बावजूद इसके बड़ी तादाद में लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल देख पाएंगे तस्वीरों
तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो है आप देख पाएंगे पुलिस के द्वारा एक बार फिर से धक्का मुक्की की गई है। पुलिस एक बार फिर से यहाँ पर लोगों से धक्का मुक्की कर रही गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से जो है जो मकसद था पुलिस से जिस तरह से जो चाहती थी धक्का मुक्की करके उस गेट को बंद कर दिया गया है। लोग यहाँ पर काफी आक्रोशित हैं। आप देख पाएंगे तेज बारिश है, इसके बावजूद लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। बात करने की कोशिश करेंगे पुलिस कर्मचारी से, जो यहाँ पर पुलिस कर्मचारी पुलिस अधिकारी गेट को बंद किया गया है। सर बताइए गेट को बंद किया गया है, गेट को आखिर किस लिए बंद किया गया? कोई बंद नहीं है, सभी कैंडिडेट अंदर हैं। पब्लिक देखना चाहती है कि पब्लिक देखना चाह रही है। क्या जी सर हेलो सुनो भाई गेट को बंद किया गया। अब काफी देर लोगों ने हंगामा किया था, ये जानने का प्रयास करना चाहते थे स्ट्रांग रूम है ये, कोई कैंडिडेट बाहर हो तो बताओ। कैंडिडेट से यहाँ पर थे, कैंडिडेट से ही मांग उठाई थी कि आखिर अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। कैंडिडेट हो जी हाँ जी, कैंडिडेट जो थे उनको हमने चेक कर करके अंदर भेज दिया है। बाकी के जो आदमी और कोई शोर करने वाले थे उनके लिए मनाही है जाना। जो कैंडिडेट है उसको हम लेके जा रहे हैं, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके उसको हम चेक करा रहे हैं। अगर आपके पास कोई कैंडिडेट है, कोई देखना चाहता है, हम उसको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कोई विपिन क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, अगर आप दिखा पाएं, क्योंकि रवि यहां पर बातचीत कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से। उनका कहना है कि हम सिर्फ बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं और कैंडिडेट्स को अंदर एंट्री दे रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस पूरे वाक्य में? क्योंकि जो तस्वीर थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे वहां से कई लोग जो कैंडिडेट्स नहीं है वो भी अंदर एंट्री ले रहे थे। देखिए, जिस गेट पर मैं मौजूद हूं वो बैक गेट है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले गेट पर भी गतिरोध जो है वो बना हुआ है। ऐसे में पुलिस या अमला यहाँ पर भी जो है आप डिप्लॉयड देख सकते हैं। इस गेट को भी अब बंद कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो कई लोग यहाँ से निकले हैं, कई गाड़ियां यहाँ से निकली है। अब जो है पता चल पा रहा है फ्रंट गेट जहां पर इस समय रवि जांगड़ा मौजूद हैं कि वहां पर कैंडिडेट को अंदर ले जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अंदर, क्योंकि इतना समय आखिर क्यों रोका गया, सवाल दो तीन है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। जो गेट से बाहर निकाले जा रहे हैं इस वक्त कैंडिडेट्स को रोका गया स्ट्रांग रूम में, जैसे जैसे ईवीएम बड़ी तादाद में लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? देखिए, ये पोलिंग पार्टीज के लोग हैं जिनके द्वारा ईवीएम को, ठीक है, देखिए ये इनका ये कहना है कि ये पोलिंग पार्टीज के लोग हैं जो कि चुनाव कंडक्ट कराकर ईवीएम्स को यहाँ पर सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जिनके द्वारा। ऐसे में कई लोग पहले भी यहाँ से निकले क्योंकि बैक गेट जो है उसे खोला गया और गाड़ियां भी यहाँ से निकली हैं, लोग भी यहाँ से निकले हैं। ऐसे में दो तीन सवालों की मैं चर्चा कर रहा था। दो तीन सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला सवाल, आखिर क्यों जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार से वंचित किया गया? जब आपको पता था कि ये प्रक्रिया है, आखिर उसे फॉलो नहीं किया गया, क्यों? दूसरा सवाल, इतना तामझाम, जब आपको पता इतना बड़ा चुनाव आप कंडक्ट करा रहे हैं और अंबाला का चुनाव जो है वो एक ये कह सकते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन रहा। ऐसे में आपने जो स्ट्रांग रूम चुना, आखिर उसमें इतनी बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं है कि यहां पर आप 1 या 2 फुट के दूर, जो कि हमारे कैमरा की लाइट है, उसके अलावा आप नहीं देख सकते। स्ट्रांग रूम में एक लाइट जरूर जल रही है, उस हॉल में जरूर जल रही है अब, लेकिन पहले ये भी बंद थी। अब जो है ये पूरा का पूरा जो कैंपस है, इसमें लाजमी सी बात है कि इसमें लैंप्स जरूर होंगे, हाई लेवल लैंप्स जो होते हैं, स्ट्रीट लैंप्स, वो जरूर होंगे। आखिर उन्हें क्यों नहीं जलाया गया? तीसरा सवाल, आखिर में जाकर जैसे पता चल पा रहा है कि प्रतिनिधि अंदर जा रहे हैं, आखिर उन्हें इतनी देरी तक क्यों होल्ड कर रखा गया जबकि स्ट्रांग रूम में लगातार ईवीएम्स आ रही थी? ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया पर अब खड़े होते हैं। देखना यही होगा कि चुनाव आयोग और साथ साथ प्रशासन इनको लेकर क्या कुछ जवाब देता है। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है। और इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो और एक बड़ा सवाल ये निकलता है, क्योंकि स्ट्रांग रूम के जो सख्त नियम होते हैं उनकी सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, जहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का एक घेरा होता है वो मौजूद होता है स्ट्रांग रूम के अंदर, जहां पर ईवीएम या वीवीपैट को रखा जाता है। और उस स्ट्रांग रूम के बाहर हथियारों से लैस कमांडो का घेरा होता है और सबसे बाहर स्थानीय पुलिस मौजूद होती है, जो गलियों और सड़कों में उन्हें तैनात किया जाता है। बावजूद इसके इतनी भयावह स्थिति देखने को मिली, जहां पर धक्का मुक्की हो रही है, भगदड़ सी मच गई है। देखिए, बिल्कुल कई सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में जो प्रत्याशी बाहर खड़े भी थे उनसे कुछ कमिटमेंट्स थी। जब हमने उनसे बात करी, उनका ये कहना था कि हमें ये कहा गया था कि हम आपको जो है वो दिखाई जाएंगी और उसके साथ साथ एक एलईडी जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन ये तमाम चीजें यहां पर नहीं दिखी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का, जिसने चुनाव लड़ा है, उसका यह अधिकार होता है कि वो उस ईवीएम को देखे कि वो सुरक्षित तौर पर सील हुई है या नहीं हुई है, और काउंटिंग से पहले उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। ऐसे में वो प्रक्रिया जो है उसके बाद, क्योंकि ये जो जोन है स्ट्रांग रूम जिसे कहा जाता है, वो बेहद सुरक्षित जोन रहता है। आप देख सकते हैं ये पोलिंग पार्टीज के लोग जो है वो निकल रहे हैं, जो कि ईवीएम्स को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और ऐसे में अब जो है तमाम ये बताया जा रहा है कि प्रत्याशी भी अंदर गए हैं, लेकिन जो समय इतना लिया गया, आखिर क्यों लिया गया, आखिर किसका फैसला था कि रोका जाए, आखिर क्यों प्रत्याशियों को उनके अधिकार से वंचित किया गया, आखिर क्यों ये पूरा का पूरा कैंपस अंधेरे में डुबो दिया गया। जब आप इतना बड़ा चुनाव करा रहे हैं तो आखिर क्यों स्ट्रांग रूम में उतनी व्यवस्थाएं जितनी होनी चाहिए। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि सबसे सुरक्षित जगह, क्योंकि लोकतंत्र जिस पर यह पूरा देश चलता है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए चुनाव बेहद जरूरी होते हैं। ऐसे में उस जनता के द्वारा जो फैसला किया गया है वो वैसे का वैसा रहे।